नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आज उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का जनपद श्रावस्ती में चुनाव संपन्न होने के कगार पर है। 30 और 31 को यहां चुनाव हो रहा था और तमाम लोगों के बैनर पोस्टर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लगे हुए हैं। और यहां तमाम अधिवक्ताओं, जैसा कि मैंने देखा है कि यहाँ 750 या 765 के आसपास वोट है और यहाँ अब तक यहाँ 675 के आसपास वोटिंग हो चुकी है। कुछ अधिवक्ता हैं, मैं इनसे जानकारी लूंगा। जैसे आप यहाँ अधिवक्ता हैं, आपको कैसे कुछ जानकारी है? कितने अधिवक्ता हैं? अधिवक्ताओं के बारे में जानकारी है? यहाँ लगभग 700 कुछ अधिवक्ता है, 760 के आसपास। अच्छा, तो वोटिंग होगी कि अभी चल रही है? वोटिंग अभी चल रही है। तो जैसा कि तिवारी जी, आप भी यहाँ नगराहा जी के फेवर में खड़े हैं, वोट मांग रहे हैं, क्या अनुमान है कितना वोटिंग पड़ चुकी है? लगभग 500 के करीब वोटिंग हो चुकी है। अच्छा, लगभग 500। हाँ, कितना टोटल है यहाँ? टोटल 700 करीब है, 68। तो मुश्किल से अनुमान होगा कि 650 के आसपास जाएगा। 650 और लमसम 700 तक वोट पड़ सकता है। 700 तक। बाकी कुछ लोग इधर उधर घूमने चले, हाँ हो सकता है। यानी 80-85% अनुमान है वोट जाएगा। 90 तक जाएगा। जी हाँ, 90। तो आप देख सकते हैं, ऐसे ही हम दिखा रहे हैं, तमाम लोगों के चल रहे हैं। यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि चुनाव इस समय आप देख सकते हैं। भैया क्या हाल है वकील साहब? कितना वोटिंग अब तक पड़ चुका है? 550 वोट पड़ गए। 550। आप किसके फेवर में बैठे हैं इस समय चुनाव? जय नारायण पांडे जी के फेवर में। जय नारायण पांडे। तमाम लोगों के यहाँ बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। तो कब से, कल से आज तक है क्या? आज आखिरी दिन है? आज आखिरी दिन है। कल भी वोटिंग हुई है और आज भी है। अच्छा, आज कल 5 बजे तक वोटिंग होगी। 5 बजे तक वोटिंग होगी। कल 305 या 6 वोट पड़ चुके थे। अच्छा, कितने बजे तक वोटिंग अभी चलेगी? 5 बजे तक। 5 बजे तक 3:30 बज रहे हैं, 1.5 घंटे। जी। कितना अनुमान है कितने परसेंटेज वोट पड़ जाएंगे? लगभग 80-85%। 80-50। शर्मा जी, आप लोग भी यहाँ वोटिंग आप लोगों की पड़ गई? हाँ, वोट पड़ गया है। कितना अनुमान है कितना वोटिंग हुई? अब करीब 80%। अच्छा, यहाँ कुछ अनुमान है कि किसका जो है चल रहा है बढ़िया से? अब बढ़िया पुराने प्रत्याशियों का भी चल रहा है अच्छा, और नए में भी कुछ लोग पा रहे हैं वोट अपना, अच्छा, अपनी मेहनत के बल पे, और पुराने को भी वोट मिल रहा है। अच्छा, पुराने में पुनरावृत्त करेंगे कुछ लोग? हाँ, कुछ लोग तो रिपीट करेंगे। तो नए में कुछ लोग जो नए भी कुछ आएंगे, नए चेहरे। संपत्ति उनको रहेगी। हाँ। तो दर्शकों, आपको बताने का प्रयास करूंगा, इधर तमाम अधिवक्ता जनपद श्रावस्ती के बैठे हैं और जिस प्रकार से आप देखिए जनपद श्रावस्ती का यहाँ दीवानी पूरी तरह से सजा हुआ है, क्योंकि चुनाव पूरी माहौल यहाँ पर तमाम अधिवक्ता हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। देखिए तमाम अधिवक्ता हैं और आपसे जानकारी लेंगे कि वोट आपने किया कितने परसेंटेज तक हो चुका है? 90% हो गया है। 90% हो चुका। 90% हो गया। यहाँ किसका जो है चल रहा है, किसका माहौल है, क्या कह सकते हैं भिन्न गांव? 5 लोग तो फिलहाल है ही हैं। अच्छा, हाँ, जय नारायण से लेकर प्रशांत सिंह अटल तक तो है ही है। अच्छा, हाँ। यानी 5 लोगों का 5 लोगों का तो है। अभी नहीं, सब लोगों का चल रहा है, सब लोगों का। हाँ, चल रहा है सब लोगों का। अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा किसका हो सकता है? चलने तो सभी लोगों को वोट नहीं, इसमें जो बताया है 5 लोग, उसी में से 90% तक वोटिंग हो चुकी है। 90% तक हो चुकी है। 90% वोटिंग पोल होगी। अभी फिलहाल 80% तक पहुंची। 90%। हाँ। कितने टोटल वोट थे? टोटल 733। अच्छा, 733। तो लमसम कुछ लोग जैसे 10% लोग नहीं डाले। हाँ, 10%। तो अनुमान किसका है कि यहाँ से ज्यादा निकलने का? सबका है, अभी इसमें कुछ बताया नहीं जो जाता। चल रहा है यहाँ, हम कुछ इसके बारे में नहीं बता सकते, क्लियर नहीं बता सकते किसका चल रहा है। इससे एक चीज ये होती है कि जनपद में कौन सबसे ज्यादा पाने की संभावना कितने में है? नाम ना बताइए, लेकिन कुछ चीजों को 4-5 लोगों के लिए अच्छा है। नाम नहीं। अच्छा, नाम नहीं बताइए। चलिए, ये अधिवक्ता है, ये अपने दिमाग से काम करते हैं। तो दर्शकों, इन्हीं सब चीजों पर हम बात करते हैं। चलेंगे इधर तमाम अधिवक्ताओं की लाबी बैठी है, उनसे भी जानकारी लेंगे। देखिए जनपद श्रावस्ती के तमाम लोग हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी त्रिपाठी जी भी हैं। जी। महोदय जी, कितना परसेंटेज वोट हो चुका है आपकी जानकारी में अब तक? हमारे ख्याल से लगभग 80% वोट पड़ चुका होगा। अच्छा, यहाँ किसका संभावना ज्यादा, जैसे गिनती में आप बता सकते हैं कौन यहाँ पर ज्यादा? मेरी जहाँ तक उम्मीद है, इसमें जय नारायण पांडे जी, श्रीनाथ त्रिपाठी जी, जानकी शरण पांडे जी और अजय शुक्ला जी, इन लोगों का वर्चस्व ज्यादा है। अच्छा जी, इन लोगों का ज्यादा है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं ऋषि पांडे जी आपके इलाके के हैं, उनका भी? ऋषि पांडे हो सकता है नंबर 1 पे निकल जाए यहाँ से। अच्छा,
वो नंबर 1 पे जा सकते हैं, क्योंकि वो लोकल हैं। इस नाते यहाँ से उनका वर्चस्व सबसे ज्यादा है। अच्छा, और ये बाराबंकी के रितेश मिश्रा, रितेश मिश्रा का नंबर यहाँ 4-5 पे होगा। 4-5 पे ये 4-5 यानी 4-5 में सब लोग हैं, हाँ, फाइट कर रहे हैं, 4-5 थोड़ा हाँ, बहुत आगे पीछे हो। यहाँ गिने चुने नाम है, ऋषि पांडे जी हैं, श्रीनाथ त्रिपाठी जी हैं, जयनारायण पांडे जी हैं, जानकी शरण पांडे जी हैं, देवेंद्र मिश्रा नगराहा है। बस यही लोग सबसे ज्यादा है। अजय शंकर बंटी का भी कुछ वोट है, कुछ वोट है। ये सब 5-7 लोगों में, बस इन्हीं लोगों के बीच यानी में। 10 लोगों की दौड़ में सब आगे। हाँ, सब 10 के अंदर ही सब रहेंगे यहाँ पे। 10 के अंदर में 10 के अंदर सब रहेंगे। अच्छा, तो अभी कब तक चलेगा काउंटिंग? ये आखिरी दिन है, आज आखिरी है। 5 बजे तक वोटिंग होगी। 5 बजे तक जितने लोग अंदर आ जाएंगे लाइन पे, उन सबका वोट पड़ जाएगा। अच्छा, चाहे 7 बज जाए चाहे 8 बज जाए, उतना वोट पड़ जाएगा। आप लोग वोट डाला है? सर हम लोगों का तो था नहीं, लेकिन सर के गाइडलाइंस अच्छा, आपका जिसको था? पड़ गया, आपने डाल हमने दिया? बिल्कुल डाल दिया। ठीक है, तो दर्शकों आप समझ सकते हैं कि इस समय जो चुनाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव बेहद तरीके से और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, इधर अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, भूतपूर्व महामंत्री जी। महामंत्री जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। क्या लग रहा है सब चुनाव बढ़िया। आप लोग वोटिंग कराए? हाँ, वोटिंग कराए हम लोग। कितने % वोट हुए होंगे अब तक? अभी तक तो करीब 72% से ज्यादा का वोट हो चुका है। अच्छा, और जो बाकी है वो भी पड़ रहा है, लाइन में लोग खड़े हुए हैं, तो अभी वोटिंग हो जाएगी। अच्छा, जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि टॉप 10 में जी। कुछ अच्छे दिग्गज हैं जिनका नाम बताया जा रहा है, तो क्या आपको जानकारी है कि यहाँ टॉप 10 अब में? ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वर्तमान परिवेश को देखते हुए जो इस समाज में हमारे यहाँ अपना पहल बनाए हुए हैं, पहले से आते जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। इस समाज में लोगों ने अभी अपनी प्राथमिकता दर्ज कराई है। हर कार्यक्रमों में योगदान करने के लिए अधिवक्ताओं के लिए अग्रणी भूमिका निभाते हैं। उनको यहाँ का समाज प्रथम वरीयता में तो लेके चल ही रहा है, और अगर प्रथम वरीयता में लेकर के चल रहा है तो उसमें टॉप 10 में आने वाले लोग भी हैं। उनका नाम तो नहीं बताया जा सकता है अभी, क्योंकि रिजल्ट आना बाकी है। बिल्कुल, अभी एक अधिवक्ता महोदय थे, वो बता रहे थे कि जैसे जानकी शरण पांडे जी हैं, देवेश मिश्रा जी हैं, नगराहा जी हैं, ऋषि कुमार पांडे जी हैं, रितेश मिश्रा जी हैं, ये सब टॉप 10 में। अब वो देखिए, लोग नाम गिना रहे हैं। नहीं, नाम गिनाने का प्रश्न है कि अन्य लोगों के साथ अन्याय करना, ये तो रिजल्ट की बात है, हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सभी अपने भाई हैं और सभी सहयोगी हैं। लेकिन ये खुद ही मालूम हो जाता है कि हमारे इन 5 सालों में कितने लोग हमारे बीच में आए हैं। लेकिन बिनगा के लोग कह रहे हैं ऋषि पांडे जी का ज्यादा वोट निकलेगा। हाँ, ऋषि पांडे जी का यश है, क्योंकि वो यहाँ के परिवेश को अच्छी तरीके से जानते हैं और सहयोग करने के लिए हर समय उपस्थित भी रहते हैं। तो इस वजह से जैसे वो ऋषि जी हैं, अरे अजय कुमार शुक्ला जी है, प्रशांत जी, अटल जी है, और ये हमारे यहाँ पांडे जी है, क्या नाम, लक्ष्मी नारायण पांडे जी, तो इनका भी नाम है, और बंटी जी है, जानकी शरण पांडे जी हैं, और बंटी जी, ये लोग ये प्रवेश मिश्रा जी भी हैं। इस प्रकार से लोग ये हम लोगों के बीच में 5 सालों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं और हमारी समस्याओं से अवगत होते रहते हैं। बाकी तो भीड़ है, हमें 350 से ज्यादा लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनको हम लोग पहचानते नहीं। 5 साल में कभी हमारे बार एसोसिएशन में आए नहीं, कभी श्रावस्ती को देखा ही नहीं, केवल वोट मांगने आए हैं, तो उनकी तो गणना नहीं की जा सकती है। बट जो हमारे बीच में रहे हैं वो टॉप 10 में हैं और निश्चित तरीके से, और इसी जी के बारे में बहुत कहने की जरूरत नहीं है, हम लोगों के भाइयों के बीच में हैं और वो सदैव सब लोगों के साथ में रहते हैं, तो इसलिए उनका तो नाम है ही है। उनके बारे में कुछ कमेंट नहीं किया है तो बहुत अच्छे हैं और चुनाव अच्छा भी चल रहा है। चलिए ठीक है, तो ये हमारे महामंत्री जी पूर्व थे अरुण कुमार मिश्रा जी। जैसा कि इन सब चीजों पर हम चर्चा देखने का प्रयास करते हैं, इधर भी चलेंगे क्योंकि इधर तमाम लोगों का है। यहाँ देखेंगे, यहाँ हमारे अधिवक्ता श्रीवास्तव जी बैठे हैं। श्रीवास्तव जी कैसे हैं आप? कितना % वोट हो चुका है अब तक? करीब 60% हो चुका होगा। 60%? हाँ, 60-70 के ऊपर। अच्छा, टॉप 10 में किसको आप लोगों ने यहाँ रखा है? ये हमसे अभी न पूछिए। अच्छा, टॉप 10 में कोई आंकड़ा नहीं आप लोगों का? तमाम लोग नाम गिना रहे हैं, आप नहीं गिना पा रहे हैं? नहीं, हम नहीं। हाँ बताइए, आप बता रहे हैं। टॉप 10 में जो है ऋषि पांडे, परेश मिश्रा, और जो है जयनारायण पांडे, और जो है अजय बंटी, ऐसे मतलब जानकी शरण पांडे टॉप 10 में आ रहे हैं। अच्छा, टॉप 10 में आ रहे हैं। हाँ, वोट डाल दिया। कितना % वोट हुआ है आपका यहाँ भिनगा में? अभी भिनगा में करीब लगभग 50-60% तो हो गया होगा। 60% हो गया जी। अभी कुछ लोग कह रहे थे 80%, क्योंकि 575 के आसपास वोट बता रहे पड़ गए हैं। जैसा कि टॉप 10 में आप लोगों ने किसको रखा है?
अब इसका खुलासा अभी मत कराइए जो है। अरे क्या होगा, अब तो वोट आप डाल ही चुके, लोगों को पता ही हो जाएगा, तमाम लोग बोल चुके हैं। आप कल सुनेंगे, अभी खबर में सुनेंगे कितने लोगों ने खुलासा किया है कि फला फला व्यक्ति टॉप 10 में है। वो किए होंगे, लेकिन कुछ स्थानीय हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको वरीयता मिली है। अच्छा, ये आपके स्थानीय प्रत्याशी जैसे भंगा के ऋषि कुमार पांडे हैं, इनको वो क्या कहा जा सकता है? मिला है, उनको भी मिला है। और आपके स्थानीय तमाम लोग हैं, नाम बताइए, खुश हो जाएंगे वो आपको सुनकर। नाम या सलम भैया नाम ले रहे हैं? नाम नहीं, लेकिन स्थानीय लोगों को वरीयता मिली है। अच्छा, अरे नसीम भाई फोन रखिए। कैसे जो है, कैसे चुनाव को देख रहे हैं? चुनाव तो अब 7 साल बाद ये चुनाव हो रहा है, लेकिन अपने यहाँ व्यवस्था, चुनाव प्रशासन जो हमारे जज साहब थे उन्होंने बढ़िया कराया है। यहाँ पे सब तरह सजा हुआ है पूरा आपका बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो पहली बार वोट डाले हैं सीओपी से, जो है बार काउंसिल का, लेकिन अच्छा हुआ है। और स्थानीय लोगों को जो है बहुत वरीयता मिला है, जात पात नहीं देखा गया यहाँ पे, स्थानीय को ज्यादा देखा गया है। और कुछ लोग टॉप मोस्ट में हैं, वो तो अब वो अधिवक्ता परिवार है, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। टॉप 10 में है, वो निकलेंगे यहाँ पे। और जात पात नहीं देखा गया है, यहाँ सब स्थानीय चुनाव हुआ है और बढ़िया हुआ है। बढ़िया हुआ, और कोई शिकायत नहीं। तो जैसा कि इसी प्रकार से चल रहे हैं। भैया त्रिपाठी जी, वोट डाल दिया आपने? डाल दिया। कितने % वोट डाले आप? अब तक पड़ चुका है? अब वोट तो पीठासीन अधिकारी बता पाएंगे कितने % वोट पड़ा है। दोपहर में डाले हैं कि अभी डाले? अभी डाले दोपहर। अच्छा, टॉप 10 में कुछ लोगों की लिस्टें आप लोगों ने बनाई होगी, कौन किसको यहाँ से ले रहे हैं? अब मतदान तो किया गया, मतदान तो गुप्त होता है। नहीं, गुप्त होता है, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है, क्षेत्रीय है कि बाहरी है, ये तो अंदाजा लगाते हैं लोग ना कि किसको सपोर्ट किया गया, क्षेत्रियों को सपोर्ट किया गया कि और अदर लोगों का सपोर्ट किया गया। अब लगभग मिला जुला मतदान हुआ है। अच्छा, मिला जुला मतदान, बाहरी लोगों को भी सपोर्ट किया गया है। हाँ। तो जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, चुनाव जो जनपद श्रावस्ती में हो रहा है बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है कि इस प्रकार का चुनाव कैमरामैन हमारे घुमाएंगे, एकदम दुल्हन की तरह ये कचहरी सजाई गई है। और यहाँ तमाम लोग पूरा टेंट लेकर परसों रात में आ गए हैं और पूरी तरह से तमाम समर्थकों के टेंट लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं। इधर तमाम तरीके से देख रहे हैं, अखिलेश अवस्थी जी का इधर है, परेश मिश्रा जी का है। इधर हम जानेंगे, तमाम अधिवक्ता हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि कितने % तक अब तक मत जो है प्रदान किए जा चुके हैं। और कुछ लोग बताएंगे यहाँ पर, जैसे महामंत्री जी भूतपूर्व हैं, महामंत्री जी कितने % तक अब तक वोट पड़ चुका होगा? 85। अच्छा, टॉप 10 में किन लोगों को जानकारी है, कितने लोग यहाँ हैं? नहीं, ये नहीं बता सकते। तो यहाँ किसको प्राथमिकता आप लोगों ने दिया है? किसको, किस लोगों को प्राथमिकता यहाँ दिया है आपने? ये असंभव बताना। क्यों? नहीं, जो वोट है ना, वोट के वो हम नहीं तो है ही, लेकिन आप लोगों ने कुछ मन बनाया होगा कि यहाँ पर कौन आगे जा रहा है या किसकी बढ़ोतरी हो रही है। जैसे पार्टियां तमाम चुनाव लड़ती हैं तो उसमें लोग बताते हैं फला पार्टी आगे जा रही है, तो कम से कम आपके मन में भी एक ये जिज्ञासा होगा कि हमारा प्रत्याशी आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, ये तो जरूर होगा कुछ ना कुछ ना। जिन बंधुओं ने अधिवक्ता हित में काम किया है उनको प्राथमिकता यहाँ से मिली है। यहाँ तो सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी लोगों ने काम नहीं किया है। लोग बता रहे हैं सभी लोगों ने काम नहीं, गलत। आपके महामंत्री और पूर्व अध्यक्ष तो गिना दिए, 11 नाम गिना दिए कि यहाँ से टॉप 10 में लोग हैं। अब अगर खबर आप देखेंगे तो कल आप मंद ही मंद मुस्काएंगे। नहीं, हम नहीं कह सकते। उसमें आपके भी लोग हैं, उनको जानकारी होगी, हमको जानकारी नहीं है। अरे आप महामंत्री रह चुके हैं, आपको कैसे नहीं जानकारी? नहीं, हमको जानकारी नहीं। कैसे लग रहा है चुनाव आप लोगों को? चुनाव सर जो है काफी ठीक है, यहाँ पे लगभग 80% से ऊपर मतदान हो गया। काफी शांतिपूर्ण मतदान था। कल मौसम खराब था, आज मौसम ठीक था, काफी आज वकील आए वोट दिए हैं और मतदान बढ़िया गया है। बढ़िया गया है। मिश्रा जी, कैसे चुनाव को देखते हैं और आपने कैसे लिया? आपने नहीं, चुनाव हम लोगों का बहुत बढ़िया है और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है। जो प्रत्याशी जिस योग्य है उसी हिसाब से उसको लोग वोट कर रहे हैं और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। यहाँ तमाम अधिवक्ता भाई कह रहे हैं कि हमने टॉप 10 में जिनको रखा है वही प्रत्याशी बार काउंसिल का सदस्य बने। इस बारे में कोई हम अपनी राय नहीं दे सकते। तमाम आपके भाई ही कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं, उनका मत होगा, हमारा फिलहाल। तो आशुतोष जी, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? बड़ा अच्छा चुनाव है और जिन जिन प्रत्याशियों को हम लोगों ने वोट दिया है वो जीतेंगे भी और हमारी आशा है कि वो चुनाव जीते हैं। जिस पंडाल में बैठे हैं उनको भी
चूंकि सदस्य बार काउंसिल के हैं भी और अगला चुनाव वो फिर जीतेंगे। इनका नाम तो सब नंबर 2 में ले रहे हैं, बढ़िया से टॉप 10 में हैं ये। हाँ, टॉप यहाँ 10 सब में कह रहे है। हैं, अच्छे हाँ, से बिल्कुल हैं। बिल्कुल अखिलेश इसीलिए अवस्थी आपके तमाम लोगों ने नाम गिनाए हैं, आपके तमाम नहीं नहीं, भाइयों ने। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल टॉप 10 में है और हम ये आशा भी करते हैं कि उनको यहाँ से अच्छे मत मिलेंगे। और जो भी लड़ रहे हैं अच्छे लड़ रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं अच्छे लड़ रहे हैं। अब चूंकि मैं व्यक्तिगत हमने फर्स्ट वोट 24 नंबर से अखिलेश अवस्थी जी को दिया है, तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वो चुनाव जीतेंगे और 2 बार के सदस्य और अध्यक्ष रहे हैं। ये तो है। उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। जी जी, हापुड़ उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छा त्याग भी किया है, तो वो चुनाव बिल्कुल कंफर्म जीतेंगे। कंफर्म जीतेंगे। तो इन्हीं सब चीजों पर चलते हैं, इधर भी देखेंगे तमाम पंडाल बनाए गए हैं। और आज हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ तमाम अधिवक्ता चुनाव में हर्ष उल्लास से कोई चाय पी रहा है, कोई अच्छे से बिस्किट खा रहे हैं। यहाँ रहे हमारे अशोक भाई साहब हैं, पाठक जी, आपसे भी जानेंगे। पाठक जी, आपका वोट पड़ गया अभी नहीं? जी पड़ गया भाई, पड़ गया। पड़ गया? हाँ पड़ गया। कितना प्रतिशत मत हुआ होगा अब तक अंदाजा? आज का तो हम नहीं बता पाएंगे, वैसे कल 40% हुआ था। कल 40%, तो अभी 80-85% लोग बता रहे हैं हुआ है। हाँ, तो हो गया। अच्छा ये बताइए, यहाँ सबसे ज्यादा भिंडा में बाजी कौन मार रहा है? कुछ आंकड़ा जिससे आप लोग बैठे? इस आंकड़े के बारे में हमें कोई जानकारी है। अच्छा, इतना इशारा तो कर सकते हैं क्षेत्रीय है कि कोई बाहर का है? क्षेत्रीय दल यहाँ पर हावी है कि कोई बाहरी दल का जो है? यहाँ वोट लगभग मिक्स मिले हैं, सभी को मिले हैं। अच्छा, क्षेत्रीय यहाँ हावी नहीं है, उसका कोई विशेष कोई विशेष प्रभाव नहीं। अच्छा, क्षेत्रीय का कोई विशेष प्रभाव नहीं। जैसे तमाम आपके अधिवक्ता भाई नाम गिना रहे थे कि हमने इनको दिया है, ये ऐसे है, उनका विषय, लेकिन हमें इस संबंध में बहुत विशेष जानकारी भैया। अच्छा अच्छा, चलिए। तो ये हमारे अशोक पाठक जी हैं, काफी सीनियर अधिवक्ता हैं, फिर श्रावस्ती के हैं। हम इधर भी चलेंगे, तमाम हमारे भाई बंधु हैं। ये 244 नंबर आप देख सकते हैं। पुष्कर पाठक जी यहाँ नहीं है, चलिए। हाँ, पुष्कर पाठक जी हैं, हम जानेंगे। इधर संदीप गिरी, इधर सामने आ जाइए। पुष्कर पाठक जी, कितना मत अब तक आप दे चुके हैं? कितना अब तक पड़ चुका है, जानकारी है? हमारी जानकारी के अनुसार जो है लगभग 600 मत यहाँ पड़ चुके हैं और स्थानीय प्रत्याशी का दबदबा यहाँ दिखाई पड़ा। स्थानीय होने के नाते उसका जो है काफी दबदबा दिखाई पड़ा। स्थानीय प्रत्याशी में किसी का नाम जानते हैं? स्थानीय प्रत्याशी में यहाँ मेन ऋषि पांडे जी हैं और अजय शुक्ला जी, चूंकि बराबर हम लोगों से मिले जुले रहते हैं और हर प्रकरण पर आमने सामने हमेशा हम लोगों की मदद करते हैं, तो उनका भी कुछ प्रभाव दिखाई पड़ा है। बाकी तो सभी लोग हैं, अवस्थी जी हैं और अटल जी हैं और कुछ नए प्रत्याशी भी हैं, उनका भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। आपके तमाम भाइयों ने नाम तक गिना दिया कि हमने टॉप 10 में इनको रखा है और ये हम यहाँ से जीताए हैं और ये जीतेंगे बार काउंसिल। ऐसा कहना तो फिलहाल बेवकूफी ही होगी, क्योंकि मतदान हमेशा गुप्त होता है और बातों से मतदान के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो तो जब मतपेटी खुलेगी तभी पता लगेगा। लेकिन चूंकि पांडे जी को हमने इसलिए प्रथम स्थान कहा है कि वो हमारे स्थानीय प्रत्याशी हैं और उनके करीब 2-3 भाई हम लोगों के साथ परमानेंट प्रैक्टिस करते हैं। पांडे जी भी आते जाते हैं। आप भी चुनाव लड़ते हो तो उनके भाइयों को वोट लेना है, तो भाई राजनीति करना है। बिल्कुल, पांडे जी को देना ही है। हाँ, तो यही स्थानीय राजनीति हम लोग भी करते हैं। हाँ, हमने भी जब अपना चुनाव महामंत्री का लड़ा था तब जो है उनके परिवार ने पूरा हमारा खुल करके समर्थन किया था, तो इसलिए हमने भी उनका पूरा समर्थन किया है। अमन पांडे जी हैं, कैसे देख रहे हैं चुनाव को लेकर? अमन पांडे जी, देखिए, चुनाव में लोगों का बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ही अच्छा चुनाव चल रहा है। जैसे कि लोग बता रहे हैं कि टॉप 10 में, तो टॉप 10 में 5-7 लोग हैं जो बहुत मजबूती से जनपद में चुनाव लड़ रहे हैं। जो अपने मंडल के लोकल हैं वो जो है प्रभावी है। अच्छा, वो प्रभावी है। किसी का नाम बता सकते हैं जो यहाँ से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है या बेहतर तरीके से चुनाव फाइट कर रहा है? जी, यहाँ पे ऋषि पांडे जी हैं, सुरेश चंद्र तिवारी जी हैं और जो है जयनारायण पांडे जी हैं। ऐसे करके 10 लोगों का है। अच्छा, 10 लोगों का है, जिसमें कुछ लोगों का नाम पता है, कुछ लोगों का नहीं पता है। तो इन्हीं सब चीजों को दर्शकों हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने जनपद श्रावस्ती भिंडा मुख्यालय का जो दीवानी है यहीं पर हम देख रहे हैं, यहीं पर हम सर्वे भी दिखा रहे हैं, क्योंकि इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ भिंडा में किसका मत भारी है और कौन ज्यादा वोटों से यहाँ विजयी बनेगा। हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष जी दिनेश कुमार शुक्ला जी हैं, आप इधर आ जाइए थोड़ा। तो अध्यक्ष जी, क्या माहौल बन रहा है चुनाव का आज आपके यहाँ जो है?
आज हमारे यहाँ बार काउंसिल के चुनाव में प्रथम वरीयता के अधिकांश मत ऋषि कुमार पांडे को मिले हैं और उनका चुनाव व्यवस्था उनकी बहुत अच्छी रही है और अपनी लोकप्रियता के आधार पर उन्होंने सर्वाधिक मत हासिल किया है। सर्वाधिक मत हासिल। अच्छा, टॉप 10 में कितने लोग आ सकते हैं? जैसे कि तमाम अधिवक्ता बंधुओं ने जो है बताया कि फला फला व्यक्ति, लेकिन ऋषि कुमार पांडे जी को नंबर 1 बता रहे हैं। तो ऐसी दशा में कैसे देख रहे हैं कि टॉप 10 में यहाँ जो टॉप 10 की लिस्टों में टॉप 10 में यहाँ पर जय नारायण पांडे का वोट है, सुरेश चंद तिवारी का है, प्रशांत जटल का है और अजय यादव के भी वोट मिले हैं, ब्रजेश यादव के वोट हैं, बंटी के वोट हैं, जानकी शरण पांडे के वोट हैं। ये सभी लोग लगभग आगे पीछे हैं। अच्छा, आगे पीछे हैं। तो ये टॉप 10 में रहेंगे। टॉप 10 में। दर्शकों, जैसा कि ये चुनाव बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का आज आखिरी चरण पर है और आखिरी चरण पर है ये जनपद श्रावस्ती में चल रहा है, क्योंकि 30 और 31 तारीख को बेहतर तरीके से यहाँ चुनाव कराया जाना था और पूरी तरह से शांतिपूर्वक यहाँ का चुनाव संपन्न हो रहा है और इस 5 बजे तक ये चुनाव रहेगा। लगभग अभी तक ताजा जानकारी के अनुसार लगभग 700 के आसपास वोट पड़ चुके हैं और 758 के आसपास वोट हैं और यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि 90% तक यहाँ वोट पड़ने की संभावना है। और जिस प्रकार से यहाँ टॉप 10 की लिस्टों में लोग शुमार हैं, लेकिन यहाँ लोग आंकड़ा लगा रहे हैं कि जनपद श्रावस्ती में ऋषि कुमार पांडे का मत सबसे प्रथम वरीयता में सबसे आगे रहेगा। अब ये देखना है कि जो यहाँ अधिवक्ता अपना एक वो लगा रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं, ये अनुमान के तहत इलेक्शन काउंट होने के बाद ही पता लगेगा कि किसके कितने मत हैं। कुछ अधिवक्ता भाई हैं खुल नहीं रहे हैं, मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनका इशारा लोग समझ सकते हैं, जो अधिवक्ता बंधु हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आज हम जनपद श्रावस्ती का ये चुनाव भी माहौल अधिवक्ता बार काउंसिल का मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद और नमस्कार।